हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन बाल अधिकारों पर अभिसमय और HFSS खाद्य पदार्थ है। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है बच्चों पर खाद्य विपणन का प्रभाव और बच्चों से संबंधित मुद्दे। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने बच्चों को अस्वास्थ्यकर आहार विकल्पों को बढ़ावा देने वाले खाद्य विपणन के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए सभी देशों को नीतियां बनाने में सहायता करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह दिशा निर्देश सभी उम्र के बच्चों के लिए संतृप्त फैटी एसिड, उच्च ट्रांस फैटी एसिड, शर्करा और नमक HFSS आदि से युक्त खाद्य पदार्थों और गैर अल्कोहल पेय पदार्थों के विपणन को प्रतिबंधित करने हेतु अनिवार्य नीतियों के कार्यान्वयन की सिफारिश करते हैं। ये दिशा निर्देश वर्ष 2010 में जारी WHO के बच्चों के लिए खाद्य पदार्थों और गैर अल्कोहल पेय पदार्थों के विपणन पर सिफारिशें पर बनाए गए हैं। बच्चों को खाद्य विपणन से बचाने हेतु नीतिगत सिफारिशें क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुशंसाएं व्यापक अनिवार्य नीतियां के बारे में समझते हैं। तो देखिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए HFSS खाद्य पदार्थों और गैर अल्कोहल पेय पदार्थों के विपणन को प्रतिबंध करना सभी देशों की नीतियों को टीवी, रेडियो, प्रिंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, मोबाइल डिवाइस, गेम, स्कूल, सार्वजनिक स्थान और पॉइंट ऑफ सेल सहित विभिन्न विपणन चैनलों पर अन्य माध्यमों को कवर करने वाले HFSS खाद्य पदार्थों के विज्ञापनों को प्रतिबंधित करना चाहिए। आयु सीमा क्या है, आइए देखते हैं। बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुरूप सुरक्षा के लिए आयु सीमा 18 वर्ष तक होनी चाहिए। देश के संदर्भ में पोषक तत्व प्रोफाइल क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, देश के संदर्भ में अनुकूलित वैज्ञानिक मानदंडों के आधार पर HFSS खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को परिभाषित करने के लिए एक पोषक तत्व प्रोफाइल मॉडल का उपयोग किया जाना चाहिए। दिशा निर्देश नीतियां बनाते समय देश के संदर्भ पर विचार करने के महत्व पर जोर देते हैं, जिसमें पोषण स्थिति, सांस्कृतिक संदर्भ, स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थ, आहार संबंधी रीति रिवाज, उपलब्ध संसाधन एवं क्षमताएं, मौजूदा शासन संरचनाओं और तंत्र शामिल है। प्रेरक तकनीकें क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, बच्चों को आकर्षित करने वाली प्रेरक तकनीकों जैसे कार्टून, मशहूर हस्तियां और खिलौने और खेल, छूट या मुक्त उपहार पर प्रतिबंध है। नीतियों की निगरानी, प्रवर्तन और मूल्यांकन के लिए प्रभावी तंत्र आवश्यक है। हितधारकों की भागीदारी क्या है, आइए हम लोग समझते हैं। तो देखिए, नीति विकास एवं कार्यान्वयन में प्रासंगिक हितधारकों की भागीदारी, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और हितों के टकराव से बचना। महत्व साक्ष्य सूचित मार्गदर्शन क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, नीति अनुशंसाएं बच्चों को हानिकारक खाद्य विपणन से बचाने के लिए साक्ष्य सूचित मार्गदर्शन प्रदान करती है। मजबूत नियमों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए मौजूदा नीतियां कमियों और चुनौतियों का समाधान करती है। तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अनुशंसाएं बचपन में मोटापे और गैर संचारी रोगों के बढ़ते बोझ के कारण कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रतिक्रिया देती है। बचपन में मोटापे का दर बढ़ने का अनुमान है, जो एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, बचपन में मोटापा वयस्कता में मृत्यु दर में वृद्धि से जोड़ा है। प्रभावी नीतियों को लागू करने से दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों को कम करने में सहायता मिल सकती है। बच्चों के अधिकारों की रक्षा क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, अनुशंसाएं बच्चों के सर्वोत्तम
हित को प्राथमिकता देती है, उनके स्वास्थ्य और पर्याप्त भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करती है। हानिकारक विपणन प्रथाओं पर अंकुश लगाने के लिए उद्देश्य से बनाई गई नीतियों से बच्चों को लाभ होता है। बच्चों पर खाद्य विपणन के हानिकारक प्रभाव क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, खाद्य विपणन बच्चों के भोजन के प्रति दृष्टिकोण, प्राथमिकताओं और उपभोग को प्रभावित करने के लिए प्रेरक तकनीकों का उपयोग करता है। HFSS खाद्य पदार्थ है, संतृप्त फैटी एसिड है, ट्रांस फैटी एसिड है, मुक्त शर्करा और नमक है। खाद्य विपणन का केंद्र बिंदु है जो मोटापे, मधुमेह, हृदय रोगों और दंत क्षय के बढ़ते जोखिम से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, खाद्य विपणन स्वस्थ विकल्पों की तुलना में अस्वास्थ्यकर विकल्पों को बढ़ावा देकर बच्चों के भोजन को प्रभावित करता है। यह उपभोग किए जाने वाले HFSS खाद्य पदार्थों की आवृत्ति और मात्रा को भी बढ़ाता है। खाद्य विपणन फलों और सब्जियों जैसे पौष्टिक खाद्य पदार्थों की खपत को विस्थापित करता है और स्वस्थ भोजन पर माता पिता के प्रभाव को कमजोर करता है। खाद्य विपणन बच्चों को HFSS खाद्य पदार्थों की पोषण गुणवत्ता और स्वास्थ्य लाभों के बारे में गुमराह कर सकता है। यह बच्चों के भोजन विकल्पों को प्रभावित करने के लिए भावनात्मक अपील, साथियों के दबाव या सेलिब्रिटी समर्थन का फायदा उठाता है। बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन UNCRC क्या है, आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए, यह वर्ष 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई एक संधि है। यह 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को बच्चे के रूप में मान्यता देता है। यह प्रत्येक नागरिक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को निर्धारित करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म या क्षमता कुछ भी हो। इसमें शिक्षा का अधिकार, आराम और अवकाश का अधिकार, बलात्कार और यौन शोषण के विरुद्ध सहित मानसिक या शारीरिक दुर्व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार, जीवन और विकास का अधिकार जैसे अधिकार समाहित हैं। यह विश्व की सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मानवाधिकार संधि है। भारत ने वर्ष 1992 में UNCRC का अनुमोदन किया और घरेलू कानूनों, नीतियों एवं कार्यक्रमों के माध्यम से इसके सिद्धांतों तथा प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इसका PDF हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज IAS इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं।